जय श्री राम। इस भाग में सुनिएगा सीता जी माता कौशल्या को क्या समझाती हैं। बहुर बच कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात। और कबही बुलाई लगाए हिय, हरस निरखे हऊ गात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर, मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लख स्नेह का तरी महतारी, और बचन न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विध नाना, और समयो स्नेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो रही हैं गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जान की सासु पगे लागी, और सुनहु माये मैं परम अभागी। अब सुनिए सीता जी क्या कह रही हैं। सेवा समय दयो बिन दी बनो दीना, और मोरे मनोरथ सफल न कीना। अर्थात तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल ना किया। तजब छोब जन छाड़ू छोहू, और करमु कठिन कछु दोष न मोहू। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, और दशा कवन विद कहो बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। बारही बार लाई उरलीनी, और धर धीरज सिख अवसि दी आशीष दीनी। अचल हो अही बात तुम्हारा, और जब लगी गंग जमुन जल धारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असीस सिख दीन अनेक प्रकार, और चलिए नाय पद पदम सिरे अतहित बारही बार। अर्थात सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, और व्याकुल बिलख बदन उठे धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, और गहे चरण अति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम में अत्यंत आधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, ओ मीनो दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विद काहो निहारा, और सब सुख सुखत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकल जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में यह सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया। मोह कहू काहे कहब रघुनाथा, और रखियई भवन किले हैं साथा। राम बिलोक बंधु कर जोरे, और देह गेह सब सन्त्र तुम तोरे।
मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम ने नागर, और शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जान कदराहो, और समझ हृदय परिणाम उछाहो। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेमवश आधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिर धर करहि स्वभाव, और लहू लाभ तिन जन्म करे, न तरु जन्म जय जग जाई। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ है। अस जिन जान सुनो सिख भाई, और करहु मात पिदु पत सेवकाई। भवन भरत रिप सूदन नाही, और राहु वृद्ध मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो, माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, अहो सबहि विद अवध अनाथा। गुर पितु मातु प्रजा परिवारो, और सब कहूं पर दुसहे दुख भारो। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुस्साहस भार आ पड़ेगा। रहूं करऊं सब कर पर तोसु, और न तरुतात होई बड़ दोसु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, और सो न पे अवश्य नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। रहूं तातेस नीत विचारी, और सुनत लखुन भय व्याकुल भारी। सियरी बचन सूख गए कैसे, और परसत तुहिन ताम रसु जैसे। हे तात, ऐसी नीत विचार कर तुम घर पर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इस शीतल वचनों को वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आवत प्रेम बसे, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हें, तजहूं त काहे बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। दीन मोहि सिख नीक गुसाई, और लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुरधारी, और निगम नीत कहु ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शस्त्र और नीति तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, और मंदरु मेरु की ले ही मराला। गुर पितु मातु न जानऊ काहू, और कहूँ सुबाहु नाते पति आहू।
है मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कभी कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, और प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, और दीन बंद और अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध है, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंतर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीत उपदेश ही ताही, और कीरत भूत सगत प्रिय जाही। मन क्रम बचन चरण रत होई, और कृपा सिंधु परिहर की सोई। धर्म और नीत का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ईश्वर या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्याग के योग्य है। करुणा सिंध सुबंध के सुनी, मृदु बचन विनीत। समुझाई उर लाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी, दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहूँ विदा मातु सन जाई, और वावहूँ बेग चलहूँ बन भाई। मुदित भई सुन रघुवर बानी, और भयहूँ लाभ बढ़ गई बड़ हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की बाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हरस हृदय मातु पही आए। अब देखिए लक्ष्मण जी अपनी माता से आज्ञा लेने गए हैं। हरसी हृदय मातु पही आए, और मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायऊ माथा, और मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा के पास आए और मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो, उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे माँ तो मलिन मन देखी, और लखन कही सब कथा विशेष की। गई समय मुनि बचन कठोरा, मृग देखी दो जन चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार सहित सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गईं, जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यो भा अनरथ आजू, और यही स्नेह बस करब अकाजू। मागद विदा मांगत विदा भय सकु चाही, और जाई संग विद कहीं की नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ है, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ देने को कहेंगी या नहीं। जय श्री राम। आज का भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की रामायण सुनने के लिए आगे का भाग जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।